कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में फिर से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है और खोस्त के डूरंड लाइन के पार भीषण अटैक हुआ है। पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान तालिबान का हमला, मुनीर की सेना पर अफगान रक्षा बलों का कहर टूटा है। कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए एक और बड़ी खबर, डूरंड लाइन पर क्या हो रहा है। अफगान लड़ाके बहुत ही ज्यादा आक्रामक हैं। पख्तिया में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर गोलाबारी हुई है। ये देखिए आप, तालिबान ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है अफगानिस्तान की फौज ने इन हमलों में। और पाकिस्तान के बाजौर में भी बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ है। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो देखिए लड़ाई जबरदस्त हो रही है इस वक्त और पाकिस्तान की सेना को इस जंग में नुकसान भी हुआ। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। लगातार ये दावा अफगान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। डूरंड लाइन पर भीषण हमला किया गया है। अफगान लड़ाके वहां पर मौजूद, 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है। 3 खबरें, 3 तस्वीरें इस जंग के मैदान से। और एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हमले से पाकिस्तान में खौफ है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अफगानिस्तान के हमले की पाकिस्तानी लोगों ने पुष्टि भी की है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में बड़े हमलों को अंजाम दिया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खौफ, यहां तक कि लोगों को कह दिया गया है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे। मस्जिदों से यह ऐलान किया जा रहा है। और देखिए मुनीर की सेना पर भारी अफगान तालिबान। डूरंड लाइन पर फिर से बारूदी वर्षा हो रही है। खोस्त में पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी हमले तेज हो गए हैं। जाजी मैदान, अली शेर और तेरेजी में गोलाबारी जारी है। कुनार में बॉर्डर पर फिर से भीषण झड़प की खबर सामने आई है और कुनार के बिरकोट में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट तबाह हो गई। हल्के और भारी हथियार से लगातार यहां पर फायरिंग हो रही है और पतिक्का से लेकर उत्तरी वजीरिस्तान तक यह हमला हो रहा है और पार चिनार बॉर्डर पर रॉकेट हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ने का भी दावा तालिबान के सैनिकों ने किया है, अफगानिस्तान के सैनिकों ने किया है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हथियार, गोला बारूद जब्त किया है। ये टोलो न्यूज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान आखिर इस हालात में क्यों है, कैसे पहुंचा। हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से अजीम भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। अजीम भट्ट साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग क्यों लड़ रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये सवाल तो आपको किसी अफगानिस्तान वाले को बुला के पूछना चाहिए कि पाकिस्तान उस पर हमला क्यों कर रहा है और क्यों उनको जवाब दे रहा है, जबकि वो तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने हमसे प्लीड भी करते रहे। कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब क्या है, हमसे बात करें, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। नहीं, आपकी समझ में क्या लग रहा है, क्यों पाकिस्तान क्यों इस जंग में कूदा या क्यों उलझा हुआ है? आखिर इतनी अदावत, इतनी दुश्मनी कैसे हो गई दोनों मुल्कों के बीच में? जी बिल्कुल, मैं आपको वही डिटेल बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ना, वो देखिए वो तो बड़ा क्लियर है। मैं आपके चैनल पे भी आके अरसा दराज से ये कहता रहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है। हमें अफगान हुकूमत से या अफगानिस्तान के लोगों से या अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। ना ही हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मकसद वहां पर काबुल पे कब्जा करके कोई अपनी हुकूमत लेके आना है, नेवर। हमारा सिंपल सा मकसद है जो कि दोहा मुज़ाकरात के अंदर इन्होंने खुद हमसे वादा किया और दुनिया से वादा किया कि अफगानिस्तान की टेरिटरी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अभी भी पाकिस्तान अकेला ये क्लेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इनकी टेरिटरी इस्तेमाल हो रही है। इसी हफ्ते सर, दिस वीक ट्यूसडे वाले दिन मॉस्को के अंदर अटैक होता है और रशियन ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से हमला हुआ है। सर ईरान है, चाइना है, सर यूएन की 2025 की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है वो ये कह रही है, पाकिस्तान अकेला ये क्लेम नहीं कर रहा कि वहां पर दाइश है, वहां पे टीटीपी है, वहां बीएलए है। जंग तो लेकिन आप ही लोग लड़ रहे हैं, पर अटैक कर रहे हैं और पूरे अफगानियों से लड़ाई तो आप ही लड़ रहे हैं, तो नहीं है। जंग तो आप ही लड़ रहे हैं, लेकिन क्या जंग तो आप ही लड़ रहे हैं ना, आप ही लोग लड़ रहे हैं। जिन देशों का नाम लिया उन्होंने तो जंग नहीं लड़ी अभी तक। क्या आप, मेरा ख्याल है यहाँ तो फिर आप वन साइडेड रिसर्च करके आते हैं मेरे भाई। मैंने आपको
कोट किया है इंटरनेशनल मीडिया और दीगर ममालिक की तमाम ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अफगानिस्तान पनाह दे रहा है, अफगानिस्तान नहीं, अजीम भट्ट साहब, आप एक बात सुनिए, आप जिस इंटरनेशल मीडिया को कोट कर रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने जब 21-22 फरवरी की दरमियानी रात जो हमला किया था ना काबुल में, और जो पाकिस्तान जो ने हमला किया था अफगानिस्तान के अंदर, खुद UNUMA जो यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन है, उसकी तरफ से कहा गया था कि आप लोगों के हमले में सिविलियंस, आम लोग मारे गए हैं। आप लोग ये कर रहे हैं। सवाल हो गया हो तो जवाब दूं मैं आपको? बोलिए ना, आप बोलिए। हाँ जी, क्योंकि जर्नलिस्टिक एथिक्स ये है कि आपने अगर मुझे बुलाया है तो मेरा मौकफ लें, अदरवाइज अगर आपने 130 शो करना है तो आप कर लें। बात नहीं, सवाल पूछना बने थे या नहीं बने ना, सवाल तो हम आपका पूरा हक है, तो फिर आप बोल लीजिए मेरे भाई। ये तो सवाल पूछा है आपसे UNUMA। मेरा सवाल यह है, UNUMA का दावा है आम सिविलियंस मारे गए, संख्या बताई गई है, इस पर आपका क्या जवाब है? हाँ बताइए। आपके भाई मेरे आपके अल्फाज में अपने मुंह में डाल के नहीं बोलूंगा। आप मेरी तस्वीर लगा के अपना गुस्सा निकाल लिया करें। अगर मुझे बुलाया तो मुझे बोल ले दे, मैं अपना मौकफ दूंगा। अरे बोलिए ना, सवाल पूछ ले, अब आपके जवाब इधर उधर की बात मत करिए, तसल्ली किया करें ना, इंटरप्ट ना किया करें। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे आप। जब बात ये है कि वहां पर आपको सिविलियन नजर आ गए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैं मान भी लूं कि वो वहां पर सिविलियन थे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को यहाँ पर इस्लामाबाद की मां बारगाह पे हमला हुआ और सिविलियन मरे, आपके चैनल ने कितनी कवरेज दी कि जनाब वहां पर अफगानिस्तान के दाइश के सेक्टर ने जो है वो कबूल किया जिम्मेदारी, और अफगानिस्तान की टेरिटरी जो है वो सिविलियंस को मार रही है पाकिस्तान में। आपका अभी कभी इंट्रो क्या था कि जी अफगानिस्तान, देखिए आपने मुझे कहा कि एक तरफा पढ़ के आते हैं, आपकी दिक्कत है, आप एक तरफा पढ़ के आते हैं। उनकी तरफ से जो भी आपके यहाँ हमले किए गए, सुन तो लीजिए, अरे आपकी बात सुन ली हमने। आपके यहाँ पाकिस्तान में तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक किए गए हैं वो खबरें हमने दिखाई हैं। TTP जो कर रहा है पाकिस्तान में वो खबरें हमने दिखाई हैं, हमने दिखाई है, हमने दिखाई। और हमें अफसोस है, हमें अफसोस है कि आप अपने लगाए जहर को खुद टेस्ट कर रहे हैं आज। हमें इस बात का भी अफसोस है। लौटेंगे, देखिए सवाल पे आएंगे। इस बहस का कोई अंत नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। और देखिए इस्लामाबाद में अफगानिस्तान का बड़ा हमला हुआ है और इस्लामाबाद में नौशेरा में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। पाकिस्तान मिलिट्री के ठिकानों पर हमला हुआ है और ड्रोन अटैक के बाद इस्लामाबाद में अफरा तफरी हो गई है। ये ड्रोन हमले के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ड्रोन अटैक के बाद देखिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है, इधर उधर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद पाकिस्तान में कैसे कोहराम मचा है, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में अस्पताल में घायलों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक तो की, हवाई हमला तो किया, लेकिन इसका क्या अंजाम पाकिस्तान को, वहां की जो आम आवाम है वो मारी जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान के आर्मी डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है। अफगानिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है। उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली सैन्य बेस में धमाका हुआ है। बेस पर भीषण गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर पेशावर से, यहां पर सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ। बदबेर मतनों के बीच स्थित सैन्य बेस पर हमला किया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा है। अफगान सेना का पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला। BM-21 मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाकिस्तानी बेस पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया। तालिबान ने हमले का वीडियो जारी किया। ये देखिए आप, एक और पाकिस्तानी बेस और यहां पर किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। और देखिए इस्लामाबाद में हथियार डिपो पर अफगान का हमला। जी हां, नौशेरा स्थित हथियार डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। अफगान सेना के हमले में नौशेरा में तबाही हुई है। तो सवाल जो है वो वहीं पर है कि इस्लामाबाद भी
सुरक्षित नहीं है ड्रोन अटैक से। वो भी कौन कर रहा है? वो अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर इसकी जगह कोई ताकतवर देश होता जिसके पास उन्नत तकनीक होती, टेक्नोलॉजी होता, ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो आगे होता, तो फिर वो इस्लामाबाद जैसी राजधानी का क्या हाल करता। अनप्रोटेक्टेड सी लगी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी। और देखिए, उत्तरी वजीरिस्तान में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। मीरान शाह बेस पर यह ड्रोन हमला हुआ है। अफगानी एयर स्ट्राइक में बेस को नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो अफगानी ड्रोन अटैक से थर्रा गया है पाकिस्तान। खबर क्या है? पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले जारी हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। कई जगहों पर BM-21 मिसाइल से भी हमला हो रहा है। ड्रोन अटैक से पाकिस्तान में बड़ी तबाही मची है। कहां कहां पर बड़े हमले हुए हैं। इस्लामाबाद में देखिए, राजधानी तक में हमला कर दिया गया और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पेशावर में, उत्तरी वजीरिस्तान में टारगेट पर कौन है? सैन्य बेस। नौशेरा में सैन्य बेस, फैजाबाद, एबटाबाद, मीरान शाह, मीर अली, जमरूद, बदबेर, मतनो, ये तमाम जो सैन्य बेस है वो टारगेट पर। और एसके मलिक सर, पाकिस्तान जो कि एक परमाणु संपन्न देश है, भले वो पारंपरिक युद्ध में काम आए, लेकिन अगर बात करें जो तालिबानी लड़ाके अफगान फौज जिस तरह से गुरिल्ला युद्ध में माहिर, और अब तो उसने दिखा दिया उसकी ड्रोन और मिसाइल ताकत क्या है। करुणा, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की कैलकुलेशन है वो उल्टी पड़ने वाली है। पूरा का पूरा जितनी मेरी जानकारी है वो ये कहती है कि एक बार ये तो अटैक हो रहे हैं बॉर्डर या उसके आसपास, और इवन जो आपने अभी दिखाई विजुअल्स दिखाए ये राजधानी के अंदर भी हैं। लेकिन उस दिन की कल्पना कीजिए जब तालिबान, उसके लड़ाके वहां की सिविल पॉपुलेशन में मिक्स हो जाएंगे और सिविल पॉपुलेशन के अंदर वो जो एक तरह से अपने आप को एक्सप्लोड करेंगे, क्योंकि वो माहिर हैं, वो जाने जाते हैं इस स्पिरिट के लिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान यहां गलती कर रहा है कि ये उनको चुनौती देकर। लेकिन मैं आपका ध्यान, अगर आप इजाजत दे, एक चीज की तरफ खींचना चाहूंगा। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फ्रंट एक्टिव है, इसके पीछे मैं दो चीजें और देख रहा हूं। वो एक तो ये है कि देखिए, कहीं आप अभी जो जनेवा टॉक्स फेल हो रही हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस फ्रंट को कहीं लाइव तो नहीं रखा जा रहा है, और इसकी आड़ में पूरी दुनिया का ध्यान इधर आए और इसके साथ साथ एक्शन कहीं और भी शुरू हो जाए। हम पहले टॉक्स में बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका की। बिल्कुल, ये बहुत ही एक सवाल आपने किया, इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भूमिका फिर सवालों में आ जाएगी। लेकिन बहरहाल अजीम भट्ट के पास चलते हैं। अजीम भट्ट साहब, आप नाराज जल्दी हो जाते हैं, सवाल करना हमारा काम है, जवाब आप दीजिए, लेकिन उस सवाल का ही जवाब दीजिए, वादा करिए नाराज नहीं होंगे। मेरा अगला सवाल यह है, देखिए, क्या पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से लड़ना एक डायलेमा है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है? भाई लड़ें, उसी को बिरादर बिरादर बोलते बोलते बम मार देते हैं, और टीटीपी वाले आपके घर के अंदर बैठे हैं, तालिबान के लड़ाके उधर बैठे हैं, करे तो क्या करे? आपका कैपिटल तक सेफ नहीं दिखाई दे रहा है, ड्रोन वहां तक आके गिर जा रहे हैं। कहां है एयर डिफेंस सिस्टम? कहां है पाकिस्तान की एयरफोर्स? अच्छा, मैं एक तो बड़ा हैरान हूँ, एक तो मैं नाराज नहीं होता हूँ। देखिए, मेरा अपना मौकफ रखने का जो है वो बिल्कुल एक तरीका नहीं, आप हो जाते हैं कई बार। देखिए, बात ये है, लेकिन फिर भी चलिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना, उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। बात यह है कि जो चीजें तालिबान क्लेम नहीं कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं इंडियन मीडिया पे। जिस तरीके से आपने लाहौर पोर्ट को उड़ा दिया था, जिस तरह आपने कराची पे कब्जा कर लिया था, आपने बंकर में जो है वो भेज दिया था शहबाज शरीफ को मई की वॉर में भी, तो मैं तो अभी भी हंसी रहा था, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि वो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने अभी कहा कि जनाब आपने कहा कि अभी 40 जनाब फौजी जो है वो पाकिस्तान के मर गए, कल आपने कहा था कि तकरीबन 70 मर गए। आपकी अगर क्लेम को देखें तो जनाब 100 से ऊपर आपने पाकिस्तानी फौजी जो है वो शहीद करवा दिया, जबकि अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने सिर्फ 40 जो है उनको निशाना बनाया है, 56 को। ठीक है, अफगानिस्तान जो लड़ रहा है वो कहते हैं हमने 56 की है। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। ये तो ठीक है, चलिए, आपकी शिकायत जो है मीडिया से, मेरा सवाल मैं आपको फिर से, देखिए यही दिक्कत है, मैं जो सवाल करता हूं उसका जवाब नहीं। मेरा सवाल ये है कि भाई टीटीपी घर में बैठा है, तालिबान बॉर्डर पे बैठा है, क्या आपके लिए ये लड़ना एक चैलेंज हो गया है? क्योंकि आप लड़ किससे रहे जिसको आप बिरादर बिरादर बोलते थे? मेरा सवाल ये था, मैंने फिर से दोहरा दिया आपके कन्वीनियंस के लिए, प्लीज आंसर करिए। आप अपने सवाल को 10 दफा भी दोहराएंगे तो मैंने अपनी बात वहीं से शुरू करनी है, क्योंकि आप जो पीछे 15 मिनट झूठ बोल के आए हैं उसका काउंटर करना मेरा काम है, मैं यहां बैठा हूं।
आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। अच्छा अजीम भट्ट साहब, आप सच्चाई बता दीजिए। अच्छा अजीम भट्ट साहब, हाँ ये अब आप सच्चाई बताइए। अब आप बोलेंगे मैंने आपको रोक दिया, लेकिन आप बताइए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो वही किया आपने। नहीं, मैं देखिए ना, आप जो बात बोलते हैं सुनने की हिम्मत नहीं है, वो मुझे पता है। आप अगर हमें झुठला रहे हैं तो इसमें ये 100% सच्चाई है कि आप सच्चाई नहीं बोल रहे। आप मुझे बता दीजिए ना सच्चाई क्या। फिर कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कितने पाकिस्तानी जो सैनिकों की पोस्ट है, चौकी है, वहां पर अफगानी फौजियों ने कब्जा किया है। और ये भी आप झुठला दीजिए, जो कल तस्वीरें आई थी, पाकिस्तानी जो वायुसेना का फाइटर जेट है वो मार गिराया गया था, एक जनरल अफगान फौज के कब्जे में चला गया। सच्चाई क्या, वो आप बता दीजिए। यार आप लिटरली मतलब आप एक नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के आपको नहीं पता है कि वो फाइटर जेट वाली फुटेज जो है वो तो इंटरनेशनल मीडिया ने क्लेम कर दिया कि झूठी है, और वो 1990 की यूएस जेट की फोटो है जिसका एडिट करके पाकिस्तान का झंडा वो भी उल्टा लगाया, एडिट भी किसी ने ठीक नहीं की, और आप एक इंटरनेशनल मीडिया पे उसको क्लेम कर रहे हैं, मेरे से सवाल कर रहे हैं। मतलब टीवी 9 पे मैं 6 साल से आ रहा हूँ यार। सवाल आपसे ये है कि कितने सैनिक मारे गए, कितनी चौकी पर कब्जा हुआ है, बताइए ना आप जरा। यार आपने फाइटर जेट की बात की है कि नहीं? आपने फाइटर। अरे अजीम भट्ट साहब देखिए, बात ये नहीं। अरे आप चलिए ठीक है, आपको मैंने मौका दिया, आपने अपना समय गवाया। देखिए आप जो कह रहे हैं झूठ सच, मैं आपको बताता हूं। देखिए वो सुनिए नहीं, अरे सुनिए, तालिबान जो दावा कर रहे हैं हम वही दिखा रहे हैं। वो कल को 100 कहता है, 55 कहता है, भाई आप दावा करते हैं वो दिखाते हैं, तालिबान जो दावा कर रहा है वो दिखाते हैं। हमारा काम है दोनों के दावों को दिखाना, सच झूठ आप करते रहिए। नहीं, आपको मैंने एक सवाल पूछा, आप उस तक नहीं आए। आप थोड़ा मूड बनाइए, ठंडा पानी पीजिए, और उसके बाद जब उसका जवाब देने का मन करे तो हम दोबारा आपके पास लौट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। और देखिए ड्रोन अटैक से पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है। इस्लामाबाद के कई इलाकों में लोगों से घर छोड़ने की अपील की गई है, मस्जिद से की जा रही घर से बाहर जाने की अपील, ड्रोन अटैक से बचने के लिए घर छोड़ने की अपील की जा रही है। तो देखिए लोगों से अपील भी की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले यह भी खबर आई कि ईयू हो या अमेरिका हो, वो अपने नागरिकों को अलर्ट कर रहा है। अब देखिए मस्जिदों से, लोगों से, यानी लोकल लोगों से ही ये लोकल अपील की जा रही है कि वो ड्रोन अटैक से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित ठिकानों पर रखें। और आपको ये दिखाएंगे किस तरह से कोहराम मचा दिया अफगानिस्तान ने अपने हमलों में। एक और बड़ी खबर का हम रुख करें। अफगानिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद पाकिस्तान कैसे घबराया हुआ है। पाकिस्तान में ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा है। कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन पर पाकिस्तान सरकार ने बैन लगाया है। पूरे पाकिस्तान में ड्रोन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ड्रोन को लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। तो आपको बता दें कि मिसाइल के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। भारी गोलीबारी की जा रही है डुरंड रेखा पर। और यहां पर आप देखें, इस्लामाबाद से लेकर जिस तरह से कई अलग अलग पाकिस्तान के इलाकों पर ड्रोन से हमला किया गया, इसके बाद से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि जो आम लोग हैं वो भी अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि उनकी जान पर एक बड़ा खतरा। और सवाल वही कि इन ड्रोन हमलों को पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा। तो मुनीर को सताया अफगानी ड्रोन का बड़ा खौफ। और देखिए ऐलान हो रहा है, पाकिस्तान सरकार ने ड्रोन पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी तरह के ड्रोन के संचालन पर पाबंदी लगी हुई है। कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन पर पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान गृह मंत्रालय ने बाकायदा नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान डरा क्यों, यह भी सवाल है। अफगानिस्तान लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। पाकिस्तान में घुसकर ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तानी सैन्य बेस पर ड्रोन हमले से बड़ी तबाही मची हुई है। और हमारे साथ अश्विनी श्रीवास्तव है। अश्विनी श्रीवास्तव, ये खौफ आप देखिए। और इससे पहले हम चर्चा तो कर ही रहे थे कि कैसे जो पाकिस्तान है वह अफगानिस्तान के ड्रोन हमलों को रोकने में भी नाकाम साबित हो। और अभी हमने कुछ देर पहले वो भी दिखाया, जो अफगान फौज के प्रमुख, उन्होंने बोला कि अब पूरे पाकिस्तान में बुरा हाल होने वाला है। जो किया है पाकिस्तान ने, क्या लग रहा है, क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? और बिल्कुल मुझे लगता है करुणा, एक बहुत खौफ का माहौल पैदा हो गया पाकिस्तान में, डर पैदा हो गया है। और जो अफगानिस्तान ने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अपनाई है, उन्होंने पहले तो जो हमले किए हैं वो डूरन लाइन पे जो पोस्टें थी, जो खोसट में भी थी, कुनार के अंदर थी, नंगरहार में, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है पाकिस्तान के जवानों की। और उसके बाद वो अपनी पोस्ट भी छोड़ के भागे और कम से कम 40 से 50 जो पाकिस्तानी फौजी मारे गए। मगर यहीं नहीं रुका, अभी अफगानिस्तान
पाकिस्तान ने जो नई स्ट्रेटजी अपनाई है, ड्रोन के हमले किए हैं और ड्रोन के हमले बहुत अंदर तक पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उनको बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो या अबोटाबाद हो या नौशेरा हो या जामरूद हो। और ये सटीक हमले हैं, यहाँ पर काफ़ी इनकी कैजुअल्टी हुई है। अब ये सच्चाई, इतना डर पैदा हो गया है पाकिस्तान में, वो बार बार ये बता रहे हैं मस्जिदों से कि ड्रोन के अटैकों के बचने के लिए वो एक प्रकार अपने घरों में रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो बार बार बड़ी बातें करते वो बिल्कुल फेल हो गया। वो क्यों नहीं रोक पाया इन ड्रोनों को? मैं मानता हूं ड्रोन को रोकना मुश्किल होता है क्योंकि वो सिग्नेचर रडार को छोटा देता है, मगर आज की तारीख में सभी देशों को पता है कि आपकी एडवर्सरी जो है ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। तभी तो भारत कह रहा है कि जो हमने 6-7 की रात को और 9-10 की रात को जो हमले किए थे पाकिस्तान में वो बहुत सटीक थे, उसके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए और 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड। बिल्कुल। मुझे लगता है पाकिस्तान अभी तक कुछ ये दोबारा एक्सपोज हो गया कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो कितना सेफ है। और सबसे बड़ी बात यह कि रैंडम अटैक नहीं था ये ड्रोन का, जो हमने तस्वीरें भी दिखाई थी सिवाज सर, वो अपने टारगेट को जाके उन्होंने हिट किया। तो ये और ज्यादा चिंता की बात है। एक होता है कि ड्रोन गया और इधर उधर कहीं गिर गया, बस उसने ब्रीच किया, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। यह ज्यादा पाकिस्तान की सेना की कमजोरी को दिखाता है। और पेशावर में अफगानिस्तान का एक और हमला हुआ है। पेशावर में लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है अफगानिस्तान। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि ड्रोन्स को रोक पाने में अभी तक तो विफल दिखाई दे रही है पाकिस्तान की वायुसेना या पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है। और फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार ड्रोन अटैक की तस्वीरें आ रही हैं। पेशावर से ये तस्वीर आई है। अफगानिस्तान ने यहां पर भी ड्रोन हमला किया है। देखिए, पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक हुआ है पेशावर में। लगातार इस तरह के हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह हमला हुआ है पेशावर में और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से ऐसे हमले लगातार हो रहे हैं पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से हमले का दावा है। बलूच लड़ाकों ने हमले का दावा किया है, तो एक बार फिर से जाफर ट्रेन को निशाने पर लिया है बलूच लड़ाकों ने। ये देखिए आप, तस्वीर भी आपके सामने, और यह दावा बलूच लड़ाकों की तरफ से किया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, पेशावर में अफगानिस्तान का एक और हमला बताया जा रहा है तालिबान की तरफ से। इस हमले को अंजाम दिया गया, जो गोलीबारी की आवाज आप इस तस्वीर में सुन भी पा रहे थे। और दूसरी तरफ जो बलूच लड़ाके हैं उनकी तरफ से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए भारी परेशानी, भारी मुसीबत अब खड़ी हो गई है। पाकिस्तान खुद को बचाए तो कैसे? एक तरफ बलूच लड़ाके और दूसरी तरफ तालिबान। और देखिए, मुनीर शहबाज पर दोहरी मुसीबत। जी हां, पाकिस्तान अभी कई मोर्चों पर घिरा हुआ है और अफगानिस्तान लगातार चुनौती दे रहा है। इस्लामाबाद तक अफगान सेना का हमला, ड्रोन अटैक से कई शहरों में तबाही हुई। बलूच लड़ाकों के हमलों ने परेशानी बढ़ाई है और जाफर एक्सप्रेस पर फिर किया हमला। और बीएलए ने कई जगह पर पाकिस्तान आर्मी पर एक तरीके से बढ़त हासिल की। करुणा, सीधा सा मतलब है कि ये हमले रुक नहीं रहे और अब तो डबल अटैक हो रहा है इनके ऊपर। और देखिए एक और बड़ी खबर, सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को धमकी दी है। पूरा अफगानिस्तान मुजाहिदीन है, यह हक्कानी की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान को अब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तालिबान के डिप्टी लीडर है और गृह मंत्री है सिराजुद्दीन हक्कानी। आप देखिए, सिराजुद्दीन हक्कानी का यह बयान है। अगर कुछ सालों पीछे चले जाएं तो आज अगर यह बयान सुने तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हक्कानी की तरफ से यह कहा जा रहा है। और देखिए, पाकिस्तान को अफगान आर्मी चीफ की चेतावनी और फसीहुद्दीन फितरत बोले जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद को उड़ा देंगे, संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हद तक जाएंगे, ये फसीहुद्दीन फितरत ने कहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर बड़े पलटवार की तैयारी है। 1000 अफगानी लेजर यूनिट तैनात कर दी गई है डूरन लाइन की ओर। लेजर यूनिट रवाना हुई है। ये देखिए आप, यानी कुल मिलाकर जो अफगानी फौज है वो अब पीछे मुड़ने वाली नहीं है और उसकी तरफ से तैनाती लगातार डूरन रेखा पर बढ़ाई जा रही है। और देखिए, तालिबान की बड़ी तैयारी, 1000 लेजर यूनिट
तैनात किए गए हैं। क्या खबर है? तो अफगान सेना की वॉर स्पेशल यूनिट जो है वो तैयार है और टारगेट पर सटीक हमले में इसे महारत हासिल है। ड्रोन गाइडेड हथियार का यह इस्तेमाल करती है। बेहद ही कम समय में लक्ष्य पर हमला करने में यह माहिर है। ड्रोन मिसाइल को नष्ट करने की जो क्षमता है वो साफ तौर पर नजर आती है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए उनका हम रुख करते हैं। एसके मलिक सर, एक बात बताइए, अभी आपने हक्कानी को सुना और इसके अलावा जो तस्वीरें सामने आ रही है हैवी डिप्लॉयमेंट की तालिबान की तरफ से, अफगानी फौज की जो जो तैनाती हो रही है, क्या लग रहा है इस बार भले ही शहबाज शरीफ कितना ही कतर से गुहार लगा ले या फिर कितना ही वो अरब मुल्कों के पास चले जाए, इस बार जो पाकिस्तान है उसका बुरा हश्र होने वाला है, ये आसार पूरे हैं? देखिए करुणा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो तालिबान प्रशासन वहां का है, तालिबान की जो हुकूमत है, वो मेरे ख्याल से उसने गियर चेंज कर लिया है। अभी तक जो पिछले 2 महीने पहले भी स्क्रमिश हुए थे, बॉर्डर पे झगड़े हुए थे और जो इन्होंने तब भी एयर अटैक किया था, तब भी एयर स्ट्राइक हुई थी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। अगस्त 2025 में वहां के तालिबान के मंत्री का भारत में यात्रा थी, तब इन्होंने एयर अटैक किया। उसके बाद जो नवंबर का वक्त आता है, तब भी उनके एक बड़े महत्वपूर्ण मंत्री भारत की यात्रा कर रहे थे, मैत्री यात्रा, जिसमें बहुत सारी चीज वो अपने देश की प्रगति के लिए, वेलफेयर के लिए यहां पर समझौते करने आए थे। तब भी पाकिस्तान ने यही हरकत की। तो इस चीज से मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है कि वो एक मैसेजिंग कर रहा है कि जब जब आप इंडिया से नजदीकी बढ़ाओगे हम आपको अटैक करेंगे। लेकिन एक चीज तो है सर, एक चीज तो है यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अपने क्रिएटेड प्रॉब्लम और उससे क्रिएटेड जो बैटल है, जो उसको फेस कर रहा है, उससे अभी भी वो डिनायल मोड में चल रहा है। आपके साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए थे, आपने देखा वो इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार थे कि असल प्रॉब्लम कहां है, जड़ कहां है, और अभी भी उनको लगता है कि भाई इंडिया का ही सब किया कराया है। वो अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।